बड़ी खबर है कि कैसे जर्मन चांसलर मर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और मर्ज बेहद खराब काम कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। मर्ज को हर बात से समस्या है। स्पेन इटली से यूएस फौज कम करेंगे ट्रंप, और ट्रंप ने कहा है कि हम फौज घटाने की सोच भी रहे हैं। तो फिलहाल नेटो के खिलाफ ट्रंप की क्या जल्द पहली स्ट्राइक होगी? क्या नेटो के खिलाफ अब एक्शन की तैयारी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी इन्हीं सहयोग को लेकर, क्योंकि सहयोग नहीं मिला इसलिए नाराजगी जता चुके हैं। और अब कुछ दिन पहले जर्मन चांसलर का वो बयान जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि मर्ज बेहद खराब काम कर रहे हैं, मर्ज को हर बात से ही समस्या है। हालांकि स्पेन इटली से यूएस फौज कम करने पर भी क्या डोनाल्ड ट्रंप जल्द फैसला ले सकते हैं? ट्रंप ने कहा है कि हम फौज घटाने की सोच रहे हैं। और खबर इराक के इरबिल पर ईरान के बड़े हमले को लेकर आ रही है, जहां इरबिल में कुर्द ठिकानों पर ईरान का अटैक हुआ है और कुर्द ठिकानों पर शायद ड्रोन से ये वार है। इरबिल में कुर्द मुख्यालय पर ड्रोन स्ट्राइक, कई कुर्द लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ईरानी ड्रोन हमले से इराक का इरबिल कैसे दहल गया उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में कई ड्रोन अटैक्स और इरबिल के कोया में कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई रिहायशी इमारतों में आग लगी, इरबिल में जान बचाकर भागते नजर आए लोग। तो सवाल अब आगे होगा सीज फायर के बीच ईरान के इस हमले को लेकर, क्योंकि इराक के कुर्दिस्तान में कुर्द ठिकानों पर ईरान के हमलों को लेकर बड़ा दावा। इरबिल के कोया में कुर्द फोर्स के हेडक्वार्टर पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। ईरानी ड्रोन हमले में कुर्द फोर्स का मुख्यालय तबाह कर दिया है। और दत्ता सर, यह सवाल मैं आपसे करना भी चाहती थी, क्योंकि कुर्द फोर्स को अमेरिका का समर्थन हासिल है और सीज फायर के बीच ईरान ने इरबिल पर अब हमलों को अंजाम दिया है। बड़ी बात यही है कि कुर्द फोर्स पर हमले से अमेरिका नाराज हो सकता है। दत्ता सर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अमेरिका का जो प्लान था वो कुर्दिश रिबेल्स का इस्तेमाल करके ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना चाह रहे थे और इन्होंने शुरू में कोई बीच में अटैक भी किया था इन्होंने कुर्दिश फोर्स ने अमेरिका की मदद से। अमेरिका इनको एयर कवर दे रहा था और ये लोग वहाँ नॉर्थ की तरफ से आने की चेष्टा कर रहे थे। अच्छा। और ईरानी आर्मी ने इनको घेर के वहाँ मारा था। अभी ये जो इंटरवीनिंग सीज फायर चल रहा है, ये मौका है ईरान के लिए कि इस कुर्दिश फोर्स को और कमज़ोर कर दे, ताकि अगर दोबारा जंग शुरू होती है अमेरिका के साथ तो ये लोग जो उस हद तक मदद ना कर पाएँ अमेरिका की। अभी अमेरिका इनकी मदद नहीं कर पाएगा, कुर्दिश की कोई उसने सीज फायर कर रखा है और वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। और ये विंडो जो मिली है ईरान को, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है इनके ऊपर हमला करने के लिए। तो ये सिचुएशन जो है, इसको अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन को कम करने की जो चेष्टा है ईरान की, ये उसी की एक मुहिम आप इसको समझ के चलें। बिल्कुल सर। और जहाँ तक कुर्द का सवाल है, उसी प्रकार जैसे कुर्दिश इसकी अमेरिकन की मदद कर रहे हैं, उसी प्रकार ईरान के भी जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं वो ईरान की मदद कर रहे हैं इराक के अंदर। तो ये जो जंग है वह प्रॉक्सी चल रही है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है और ईरान ने ये दर्शाया है कि वो अमेरिका को एसिमेट्रिक वॉरफेयर में हराने की क्षमता रखता है। अगर खुद इसने ट्रंप ने माना कि जो हम चेस गेम खेल रहे हैं, हमसे अच्छी चेस गेम तो ईरान खेल रहा है, हम एक चाल चलते हैं और 4 चाल चल देता है। बिल्कुल तो ये हमें आगे चल के देखना पड़ेगा। बिल्कुल कि हाँ, दत्ता सर और संजय भारद्वाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबरें थी, जहां बड़ी चेतावनियों के बीच सैन्य तैयारी किस तरीके से बढ़ चुकी है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को नए सैन्य विकल्पों को लेकर ब्रीफ किया गया है, उसी पर सवाल किया। लेकिन अब तस्वीर दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमले की सामने आ रही है, जहां बता दें कि अब दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए हिजबुल्लाह की सुरंग पर भीषण बमबारी की है। आईडीएफ के इस हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग तबाह हो गई और हिजबुल्लाह की ही टनल में गोला बारूद होने का दावा किया गया। देखिए ये तस्वीर। और लेबनान में ही इजरायली सैन्य अधिकारी की मौत को लेकर भी खबर है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सैन्य अधिकारी की मौत और आईडीएफ ने साजिद लियाम की मौत की घोषणा की है। दक्षिणी लेबनान में तबाही की एक और तस्वीर, आईडीएफ का वो जोरदार हमला जहां मलबे में तब्दील हो चुका है अल खियाम इलाका, एक और रिहायशी इलाका और सबसे ज्यादा विध्वंस।